आप सब के सब अभी आशीष को लेने के हकदार बने। प्रभु यीशु आपकी जिंदगियों के अंदर काम करे, पवित्र आत्मा कार्य करे, खुदा का रहम आपके जीवन में उतरे मेरे महान प्रभु यीशु के नाम से। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो जबरदस्त तरीके के साथ। ऊंची आवाज में दुआ करो कि जो कुछ आज सुना जाए उससे मेरी जिंदगी के अंदर तब्दीली आए प्रभु, उससे मेरे हालात बदले मेरे प्रभु जी, उसके कारण मेरे जीवन में बड़ा काम हो प्रभु जी, उसके कारण मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर तेरी योजनाएं पूरी हो प्रभु जी। रिबो शखंद्रो नम नम मम 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 से केंद्र बेने में अंद्रिया नम मम से केंद्र बेरे बे शखोर अब लेक्रो नम नम मम मम से केंद्र बेने में। धन्यवाद 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 मेरे खुदावंद खुदा, तेरा आत्मा छुए मेरे प्रभु जी एक जन को। आज जो कुछ सुना जाए प्रभु जी, उनके सुनने के द्वारा इनके जिंदगियों में तेरी आशीष ठहर जाए प्रभु जी, तेरा गहरा ज्ञान इनकी जिंदगी में कार्य करे प्रभु जी। दया वाला हाथ बढ़ा मेरे पवित्र आत्मा जी, दया वाला हाथ बढ़ा मेरे खुदावंद खुदा, रहम कर फजल कर यीशु नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया जी। तो शुरू करें, सब लोग अपने बाइबल ओपन करो। लूका 19 अध्याय और उसकी 1 नंबर आयत को हम लोग पढ़ेंगे, 1 से लेके 5 6 नंबर आयत तक पढ़ेंगे जी। हिंदी पंजाबी दोनों लैंग्वेज के अंदर पढ़ेंगे और समझना है। ये वचन बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत बार इसके बारे में जाना होगा, लेकिन एक नया एंगल जो पवित्र आत्मा ने दिया, उस एंगल को आपने पकड़ना है, उस एंगल को आपने समझना है, उस एंगल के ऊपर आपने गौर करना है कि अगर ऐसा एंगल मेरी जिंदगी में आए या ऐसा दिन अगर मेरी जिंदगी में आए कि मैं परमेश्वर के सन्मुख जा सकूं, प्रभु के आगे खड़ा हो सकूं, प्रभु के आगे जाने के लायक मैं बन सकूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ऐसा एंगल आज हम सब लोग सीखेंगे। सब बोले आमीन। लूका 19 और उसकी 1 नंबर आयत को पढ़ेंगे जी। हालेलुया हालेलुया, थोड़ा ऊंची आवाज में। ਉਹ ਜਰੀਹੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਵੇਖੋ ਜੱਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸੂਲੀਆ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਧਨਵਾਨ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜੀ। ਭਾਈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕੱਦ ਦਾ ਮਦਰਾ ਸੀ। ਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਜੀ। ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਰਸਤਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਜਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਓਹੋ। ਹੇ ਜੱਕੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਤਰ ਆ, Yes। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज में तारीफ करो यीशु के नाम से, ऊंची आवाज में तारीफ करो प्रभु यीशु के नाम से, ऊंची आवाज में तारीफ करो प्रभु यीशु के नाम से, ऊंची आवाज में तारीफ करो प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि प्रभु यीशु मसीह यरीहो से यरूशलेम को जा रहा है, यरीहो से यरूशलेम को जा रहा है। और यहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि वह यरीहो से निकल रहा था तो उसने एक व्यक्ति के बारे में जिक्र आता है और उस व्यक्ति का नाम है जक्कई, उस व्यक्ति का नाम है जक्कई। और उसके अंदर एक भावना थी कि मैंने परमेश्वर को देखना है, मैंने यीशु का दर्शन पाना है। और वह महसूल लेने वाला, चुंगी लेने वाला, या आज की लैंग्वेज में वो टैक्स कलेक्टर था, टैक्स कलेक्टर था। तो जैसे ही उसे पता चला कि यहां से यीशु गुजरेगा, जैसे उसको समझ आया कि यीशु का आना है इधर से, यीशु का ये रास्ता है, यीशु के लिए ये पगडंडी तैयार कर रखी है, यीशु के लिए राजमार्ग तैयार हो रखा है, यीशु यहां से गुजरेगा, उसने अपने मन में सोचा कि मैं आज यीशु को देखूंगा। मेरी बात को पकड़ते रहना, मैं क्या बोल रहा हूं। उसने सोचा मैं आज यीशु को देखूंगा। फिर रिपीट करता हूं, उसने अपने मन में सोचा मैं आज यीशु को देखूंगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, पकड़ना, मैं आज यीशु को देखूंगा।
मैं आज यीशु को देखूंगा। उसने अपने आप को देखा कि मैं कद में छोटा हूं, मेरी हाइट कम है, लेकिन उसने एक पेड़ का सहारा लिया, एक पेड़ का सहारा लिया, और जैसे ही उसने पेड़ का सहारा लिया वो सबसे ऊंचा हो गया यीशु मसीह के नाम से। समझना बहुत कुछ है इसके अंदर। इन्हीं 3 लाइनों के अंदर आपकी जिंदगी को ट्रांसपेरेंट करने की ताकत है, इन्हीं 3-4 लाइनों के अंदर। उसने मन में सोचा मैं यीशु को देखूंगा, मैं यीशु को देखूंगा, लेकिन बाद में चेक किया मैं छोटा हूं, मेरी हाइट कम है। आप याद रखना, आपकी कोई भी कमजोरी आपको यीशु को देखने से नहीं रोक सकती यीशु मसीह के नाम से। आपकी कैसी भी सिचुएशन आपको खुदा से मिलने नहीं रोक सकती। अगर आपने मन में यह ठान लिया कि मैं परमेश्वर को देखूंगा, मैं यीशु के दर्शन को पाऊंगा, जैसा वो है वैसा मैं उसको देखूंगा, जैसा वो है वैसी पहचान मैं उसकी करूंगा। आपकी जितनी भी कमजोरी आपको लगे ना ये चीज मुझे आगे बढ़ने से रोकती है, मैं सच बता रहा हूं वो आपके लिए काम नहीं करेगी। लेकिन आपके अंदर जो बात आ गई उसको पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा काम पूरा करवाएगा यीशु मसीह के नाम से। मन में ठाना कि मैं यीशु को देखूंगा, लिखा वह हाइट में छोटा था, और यह भी लिखा कि वो टैक्स कलेक्टर था, और यह भी लिखा कि वो धनी था, वो पैसे वाला था। इसका अर्थ क्या है कि पैसे वालों को भी यीशु की जरूरत है, जो छोटे लेवल के उनको भी यीशु की जरूरत है, जो रिक्शे पे है उसको भी यीशु की जरूरत है, जो रेंज रोवर पे है उसको भी यीशु की जरूरत है। पैसा, धन, संपत्ति था, लेकिन एक वीक पॉइंट था कि मेरी हाइट छोटी है, लेकिन मन के अंदर जो जज्बा था वो बहुत बड़ा था यीशु मसीह के नाम से। मेरी बात को सुनो, जो उसके मन के अंदर जज्बा था ना वो बहुत बड़ा था, वो उसकी हाइट के हिसाब से नहीं था, उसका जो सोचने का नजरिया था वो बहुत बड़ा था। और लिखा उसने गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ के यीशु को देखना चाहा। आप लोग सुनो मेरी बात को ध्यान से, उसने गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ के यीशु को देखना चाहा। तो याद रखना प्रभु यीशु ने कहा कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। एक अंधा आया, उससे पूछा अब तुझे कुछ दिखता है? बोलता अभी धुंधला धुंधला दिखाई देता है, मुझे ऐसा लगता है कि पेड़ चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पेड़ चल रहे हैं। तो प्रभु ने कहा, दोबारा छुआ, दोबारा छूने के बाद पूछा अब क्या दिखाई दे रहा? कह रहा अब मुझे मनुष्य साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो अब याद रखना, पेड़ को परमेश्वर ने एक मनुष्य के साथ कंपेयर किया है, और जो यकई था वो पेड़ के ऊपर चढ़ा और उसने यीशु को देखा। आज ये मिनिस्ट्री, ये चर्च आपके लिए पेड़ का काम कर रही है। जो चढ़ेगा वो यीशु को देखेगा, यीशु मसीह के नाम से वो यीशु को देखेगा, प्रभु यीशु के नाम से। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को देखेगा प्रभु यीशु के नाम से। पेड़ के ऊपर चढ़ा, और चढ़ने के बाद जब वो ऊंचा हो गया, संसार से ऊपर उठा, संसार से बाहर निकला, पेड़ का सहारा ले लिया, दुनिया से कट आउट हो गया, लोगों से ऊपर चला गया, अपनी सोच को ऊपर किया। नाटा होने के बावजूद भी अंदर की जो फीलिंग थी ना वो बड़ी थी। परमेश्वर को देखने का जो जुनून था ना वो छोटा नहीं था। परमेश्वर ने उसकी भूख और प्यास को देखा। आप चेक करें, लिखा भीड़ के कारण, आप लोग चेक करें, लिखा भीड़ के कारण यकई यीशु को देख ना सका। इसका अर्थ क्या है कि अगर आप एक पेड़ का सहारा लेते हैं, अगर आप एक अच्छे व्यक्ति का सहारा लेते हैं, अगर आप यीशु का सहारा लेते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा का सहारा लेते हैं, तो गुलर के पेड़ पे चढ़ा तो परमेश्वर ने भीड़ को छोड़ के उसको देखा यीशु मसीह के नाम से। अगर बात समझ आ रही तो प्रभु के लिए बोलो। भीड़ को छोड़ दिया परमेश्वर ने, देखा यार ये जो व्यक्ति है ना
ये पेड़ पे चढ़ना आसान नहीं है, ये मेहनत करके चढ़ा, ये दूसरों से अलग होके मेरे अंदर मुझे देखने की क्षमता इसने अपने अंदर डाली। और जैसे ही उसने ऐसा कर्म किया तो यीशु ने भीड़ को छोड़ा और उसकी ओर दृष्टि करके बोला, आ मुझे तेरे घर जाना जरूरी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम करता है? जो अपनी भूख दिखाते हैं, जो अपनी प्यास परमेश्वर को दिखाते हैं कि नहीं परमेश्वर मुझे तुझे देखना है बस, उसके लिए कोई सी भी कीमत मुझे चुकानी क्यों ना पड़े, मैं तुझे देखूंगा। उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं तुझे देखूंगा। हाइट छोटी थी, नो प्रॉब्लम। आज आपके पीछे कोई बीमारी अपना हाथ लेके बैठी होगी, लेकिन आप टेंशन मत लेना। जब आपने अपने मन में ठान लिया ना कि मैं यीशु को देखूंगा, तो सारी चीजें, सारी कायनात आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। पूरी कुदरत आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। जब आप अपने मन के अंदर इस बात को ठानते हैं कि मैं खुदा के पास जाऊंगा, मैं प्रभु के पास जाऊंगा, मैं यीशु को देखूंगा, कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी, कोई भी वस्तु आपको रोक नहीं पाएगी। उसने मन में सोचा कि मैं प्रभु को देखना चाहता हूं। आप सोचो, यीशु की सिर्फ उसने चर्चा सुनी, यीशु की सिर्फ उसने चर्चा सुनी, और चर्चा सुनते ही उसके मन में यह जिज्ञासा आई कि मैं परमेश्वर को देखना है। मैं देखूंगा जिस व्यक्ति के पीछे भीड़ की भीड़ लगती है वो एक्चुअल में है कैसा, वो एक्चुअल में है कैसा, वो क्या है उसके पावर, उसके पास कौन सी ऐसी पावर है कि लोग उसको देखना पसंद करते हैं, लोग उसके पीछे चलते हैं, क्या है उसके पास। तो गवाहियों के द्वारा आपने सुन लिया ना यीशु मसीह के पास क्या है। गवाहियों के द्वारा आपने सुना कि यीशु के पास क्या है, आप सबको पता चला। लेकिन हाइट, आज आपकी पढ़ाई चाहे कम है चाहे ज्यादा है, आप चाहे छोटी जॉब पे हैं चाहे बड़ी जॉब पे हैं, आप चाहे प्राइवेट हैं चाहे गवर्नमेंट है, आपका जिंदगी चाहे कैसा भी है, चाहे आप अभी अभी पाप से निकले हैं चाहे अभी भी पाप में जी रहे हैं, आप अपने मन में ठान लो कि आज मैंने यीशु को देखना है। मैं सच बता रहा हूं, आपके लिए पेड़ खड़ा कर देगा, उसके ऊपर चढ़ के आप दुनिया से ऊंचे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आपके लिए किसी पेड़ को खड़ा कर देगा परमेश्वर, किसी डिवाइन हेल्पर को खड़ा कर देगा, किसी डिवाइन व्यक्ति को खड़ा कर देगा, किसी अच्छे अगुवे को खड़ा कर देगा, किसी अच्छे विश्वासी को खड़ा कर देगा जो आपकी मदद करेगा परमेश्वर को देखने में, यीशु के पास जाने में, जो आपकी मदद करेगा, जो आपकी सहायता करेगा कि आप परमेश्वर को देख सकें, आप परमेश्वर से मिल सकें, आप परमेश्वर को ऊंचाई से देख सकें। और आप लोग याद रखना, जितने भी लोग ऐसे आए हैं, नूहा ने ऐसा काम किया, लिखा वो बारिश होने के बाद, पानी जमा होने के बाद उसका जो कश्ती था ना वो शिखर पर था। जो यीशु पर ईमान रखते हैं वो हमेशा टॉप पे रहते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो टॉप पे जीते हैं प्रभु यीशु के नाम से। उसकी कश्ती को टॉप पे रखा गया, शिखर पर रखा गया। आज यकीन ने ऐसा निर्णय लिया, आज हो सकता है आप में कोई ऐसा जकई बैठा हो, ऑनलाइन कोई जकई मुझे सुन रहा हो, जिसको अपनी कमजोरी बड़ी लग रही हो, जिसको अपनी समस्या बड़ी लग रही हो, जिसको अपनी हाइट बड़ी लग रही हो, जिसको अपनी हाइट दिक्कत लग रही हो। किसी को ऐसा लग सकता है मैं वेल एजुकेटेड नहीं हूं, किसी को ऐसा लग सकता है मेरे हाथ में हुनर नहीं है, किसी को ऐसा लग सकता है मेरा हाथ छोटा है, मेरा पांव छोटा है, लेकिन आपका मन बड़ा होना चाहिए। अगर मन बड़ा हो गया तो ऊंचाई पे जाने को आपको कोई नहीं रोक पाएगा यीशु मसीह के नाम से। ऊंचाई पे जाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। वो चाहे छोटी हाइट का था, एक वीक पॉइंट था उसकी जिंदगी के अंदर, एक कमजोरी थी उसके अंदर, लेकिन उसने अपने मन में ठाना। पैसे वाला था, टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था, एकत्रित करने वाला था, धनी था, और परमेश्वर ने इसकी ओर देखा। क्यों देखा यीशु ने जक्कई की ओर? बल्कि उसके पास भीड़ बहुत थी, उसके साथ भीड़ बहुत थी, तो जक्कई की ओर प्रभु ने क्यों देखा? क्योंकि उसने दूसरों से एक्स्ट्रा किया यीशु मसीह के नाम से।
उसने दूसरों से अलग किया यीशु के नाम से। उसने अपनी भूख और प्यास को परमेश्वर के आगे दिखाया कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो परमेश्वर ने उसके लिए पेड़ का इंतजाम किया। आज मैं आपको बोल रहा हूं, जितने ऑनलाइन हैं सबको बोल रहा हूं, आज आप अपने घरों में जाएंगे, आपके लिए पेड़ का इंतजाम हो जाएगा। आज आपके लिए पेड़ का इंतजाम हो जाएगा। आज आपके लिए पेड़ का इंतजाम हो जाएगा। आपके परिवारों में पेड़ का इंतजाम हो जाएगा। हर एक चीज के लिए पेड़ का इंतजाम हो जाएगा। जिस पेड़ पे चढ़ के, जिस पेड़ पे खड़े होके आप परमेश्वर के नजदीक पहुंचेंगे, आपके लिए कोई डिवाइन हेल्पर परमेश्वर भेजेगा। वो आपको अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। आपकी कोई भी कमजोरी आप पर विजय नहीं हो सकती। आपकी कोई भी वीकनेस आप पर हावी नहीं हो सकती। ऐसा दुनिया में कोई भी काम नहीं है जिसको एक मनुष्य ना कर पाए। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसके बारे में यीशु ने कहा कि नहीं ठीक होगी। बाइबल के अंदर लिखा, वहां पे यीशु नगर नगर प्रचार करता फिरा और लिखा, हर प्रकार की बीमारी के लोगों को जो ग्रसित थे, जो जकड़े थे, यीशु ने चंगा किया। तो दुनिया के अंदर ऐसा कोई वायरस, कोई बीमारी, कोई ताकत, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिस पर यीशु की फतेह नहीं है। बाइबल हमें सिखाती है, सारी अधिकार, सारे हाकिम, सारी अथॉरिटी, सब प्रकार की प्रधानताएं यीशु के अधीन है। सब प्रकार की अथॉरिटी, सब प्रकार की प्रधानताएं, सब प्रकार के बंधन, एक टू जेड, एक एक चीज प्रभु यीशु के अधीन है। आप उसके अधीन हो जाओ, दुनिया की हर शय आपके पैरों के नीचे होगी यीशु मसीह के नाम से। आप प्रभु यीशु के, आप प्रभु यीशु के अधीन हो जाओ, दुनिया की हर शय आपके कदमों में होगी, आपके अधीन हो जाएगी। जैसे यकई ने अपने परमेश्वर को इतना कंपेल कर दिया, इतना प्रोत्साहित कर दिया, अपने भूख और प्यास को दिखा के यीशु की मजबूरी बन गई कि मैं तेरे घर जाना मुझे जरूरी है। आज आप ऐसे जाएं यहां से कि परमेश्वर खुद मजबूर हो जाए आपके घरों में जाने के लिए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर मजबूर हो जाए, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी जो तड़फ रही है ना, आज इसके साथ में जाऊंगा। जकई को प्रभु ने कहा तेरे घर जाना मुझे जरूरी है। भीड़ को छोड़ दिया उसने। परमेश्वर, आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कोई तो आज है यहां पे जिसकी जिंदगी बदलेगी यीशु मसीह के नाम से। कोई तो है, हो सकता है वही हो सकता है आप वही हो। कोई तो एक यहां पे बैठा है जो अपनी जिंदगी को चेंज करके जाएगा, और हो सकता है आप वही हो जिसकी जिंदगी आज बदलेगा परमेश्वर। इसलिए मेरे प्रियो, पेड़ का इंतजाम परमेश्वर करेगा। पेड़ के ऊपर फल भी लगते हैं, पेड़ के ऊपर फूल भी होते हैं, पेड़ के अंदर हरियाली भी होती है, और पेड़ की जड़ भी होती है। अगर आप चाहते हैं कि यीशु को मैं देखूं, सिर्फ मैं यीशु को देखूं, उसने भीड़ की तरफ नहीं देखा, चेलों की तरफ नहीं देखा, अपनी जॉब की तरफ नहीं देखा, अपने महसूल की तरफ नहीं देखा, अपनी प्रॉपर्टी की तरफ नहीं देखा, उसने सिर्फ यीशु की तरफ देखा। और आप सोचो, वो तो गुलर के पेड़ पे है। यहोवा के वचन में लिखा, परमेश्वर बोलता है, मैं तेरे मन की, तेरे गुर्दे की बातें जानता हूं, मैं हर एक चीज को जानता हूं। तो परमेश्वर जानता था कि कोई भूखा और प्यासा है जो मुझे देखना चाहता है। जिसने भूख और प्यास दिखाई, परमेश्वर उसके घर पे गया यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जो व्यक्ति अपनी तृप्ति दिखाता है कि हां प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी नीड है, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। ऐसे व्यक्ति की परमेश्वर मदद करता है। अगर आप चाहते हैं कि आज आपका यीशु, आपका इलोहीम, आपका खुदा आपके साथ आपके घर जाए, तो अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं।